चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध साक्षात समय सार हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से ज्ञान की जो अवस्था एक समय के लिए भी मलिन न हुई, जिस ज्ञान की अवस्था में एक समय के लिए भी किसी भी ज्ञेय का प्रवेश न हो सका, ऐसा सहज निर्मल ज्ञान का प्रवाह अनादिकाल से एक बार भी, एक समय भी ऐसा न आया कि ज्ञान में जानना 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 ऐसा प्रवाह न बहा हो। फिर भी एक भी समय ऐसा न आया कि ज्ञान के बहते प्रवाह में जानन जानन रूप प्रवाह में ध्रुव सत्ता प्रवाहित हुई हो। ज्ञान का विस्तार ज्ञान के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं है। मेरा विस्तार भी ज्ञान के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं है। परमाणु मेरी पहचान नहीं है, प्रभाव मेरी पहचान नहीं है। परमाणुओं के बारे में सुनने के काल में, प्रभाव के बारे में सुनने के काल में यह जागृति किसी पराये के बारे में परिचय दिया जा रहा है, यह मैं नहीं। अनंत विकल्प ध्रुव में से उत्पन्न कैसे हो सकते हैं? जिस ध्रुव सत्ता में एक विकल्प का भी अस्तित्व नहीं है, उस ध्रुव चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा में से अनंत विकल्पों का जन्म कैसे हो सकता है? विकल्प पर की सत्ता में ही उत्पन्न हुए हैं, पर की सत्ता में ही रहते हैं और पर की सत्ता में ही नष्ट होते हैं। विकल्पों का उत्पाद व्यय ध्रुव्य विकल्पों की सत्ता के बाहर कहीं भी नहीं है। मैं ध्रुव ज्ञायक देव। प्रदेश असंख्य हो तो क्या हुआ?
आकाश की ओर ध्यान जाए तो असंख्य प्रदेश का विकल्प उत्पन्न होता है। चैतन्य प्रदेशों की ओर ध्यान जाए तो असंख्य प्रदेशों का विकल्प उत्पन्न होता है। मगर न तो आकाश के प्रदेश और न ही चैतन्य के प्रदेश, एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता जो प्रदेशों के भेद के कारण अनेक रूप नहीं है, जो एक का ही विस्तार है, जो एक ही है, यह अखंड अविभाज्य चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। और यह स्वीकार करने वाली पर्याय भी अपनी मस्ती में मस्त रह करके ध्रुव का स्वीकार करती है। वह पर्याय भी यह चेष्टा नहीं करती कि ध्रुव में ढलूं। वह पर्याय यह चाहना नहीं करती कि ध्रुव से अभेद हो जाऊं। वह पर्याय सिर्फ स्वीकार करती है कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं। और पर्याय यह स्वीकार करती है कि निरंतर ज्ञान में जो ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ये निरंतर ज्ञान में जो ज्ञान जानने में आ रहा है, यही वस्तु का स्वरूप है, यही चैतन्य स्वरूप है। ज्ञान में विकल्प जानने में नहीं आता, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। स्वभाव पर में कैसे मिले? पर को दूर रह कर के भी ज्ञान जान सकता है। लोकालोक केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान से दूर रह कर के भी केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। फिर भी केवली भगवान को अखंड एक स्वरूप का ज्ञान वर्तता है। भले ही ज्ञान ज्ञेय तक पहुंचे बिना ज्ञेय को जानता हो, मगर ज्ञान अपने बाहर कहाँ फैलता है। ज्ञान ज्ञान की सत्ता के बाहर कहीं फैलता नहीं। इसलिए यह जो अनुभूति हो रही है, यह ज्ञान की अनुभूति है। दुख की अनुभूति में भी ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार, यही तो स्वरूपाचरण चारित्र से प्रकट होने वाली निराकुलता रूप शांति है। अशांति के काल में भी शांति, कषाय के काल में भी अकषाय रूप परिणति, विकल्प होने पर भी निर्विकल्प दशा। यही कारण है सम्यक दृष्टि को निरंतर निर्विकल्प दशा वर्तती है। पाप के भाव हो, पुण्य के भाव हो, या फिर शुद्धोपयोग रूप धर्म के भाव हो, सम्यक दृष्टि को निरंतर 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 निर्विकल्प अनुभूति नहीं, निरंतर निर्विकल्प दशा रहती है। वह दशा का आधार भी यही है कि ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है। यदि ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, तो फिर प्रत्येक अज्ञानी को आनंद क्यों नहीं आता? यदि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है, तो फिर निराकुलता का वेदन क्यों नहीं होता? एक ही कारण से, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होने, फिर भी अनुभूति के काल में यह मान्यता कि ये परज्ञेय अनुभव में आ रहा है, इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है।
भले ही ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है, मगर माना यह कि ज्ञान में विकल्प अनुभव में आ रहा है, यह मान्यता ही मिथ्यात्व है। इस मिथ्या मान्यता के कारण निर्विकल्प आनंद से जीव वंचित रहता है। मिथ्यात्व भी पर्याय में है और दुख का वेदन भी पर्याय में है। पर्याय में मिथ्यात्व हो और पर्याय में दुख का वेदन हो, मगर त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जिसमें न तो मिथ्यात्व है न ही जिसमें दुख है, ऐसा त्रिकाल सत्ता स्वरूप आनंद स्वरूप ज्ञायक देव यह मैं हूं, यह मैं हूं। मनुष्य मान करके चैतन्य परमात्मा का विचार करते हैं, इसलिए परमात्मा कोई पराया लगता है। मैं ही परमात्मा हूं इस पर जोर हो तो देह पराया दिखेगा। फिर देह के गुणगान, देह का रूप रंग, देह का आकार प्रकार और देह का जहां विस्तार, वो सब जगह यही दिखेगा कि दूर है। ज्ञान में वास करके देखने पर, मिठास पर रह करके देखे तो थैली दूर दिखाई देती है, क्योंकि मिठास तक उसका फैलना दिखाई नहीं देता। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान में ही वास करते हुए देखे तो देह की थैली दूर दिखाई देती है। दूर का भाव यही कि जिसमें ज्ञान का विस्तार नहीं, बस वही दूर। दूर का अर्थ कि कभी ये फासला मिट न सकेगा, कभी जड़ चेतन न हो सकेगा, कभी जड़ चेतन न हो सकेगा। ये दूरियां कभी मिटेगी नहीं, सदा काल ये जागृति। ज्ञान में निवास हो, चैतन्य महल में निवास हो। दीवार पर बैठ करके देखे तो महल दूर दिखता है, महल में वास करके देखे तो दीवार दूर दिखती है, क्योंकि दोनों के स्वभाव में अंतर है, दोनों के लक्षण में भेद है, दोनों का अस्तित्व अपने अपने कारण है, दोनों का उत्पाद व्ययी द्रव्य अपने अपने में है। बस यही कारण है कि न्यायक पर वास करके देखने पर ये थैली दूर दिखती है। पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य दूर दिखता है, सूर्य पर वास करे तो पृथ्वी दूर कैसे न दिखेगी। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान की इतनी गहराई, ज्ञान की इतनी गहराई कि देह की पृथ्वी इतनी दूर 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 दिखाई दे, इतनी दूर दिखाई दे भगवान। ये ज्ञान 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 की सत्ता के बाहर मेरा विस्तार नहीं। सूरज की किरण पृथ्वी तक पहुंचे ही नहीं है, सूरज की किरण का संबंध पृथ्वी से नहीं जुड़ा। यदि पृथ्वी के साथ सूरज की किरण का रिश्ता होता तो पृथ्वी तो सदा रहती है, सूर्यास्त होते ही सूरज की किरण क्यों चली जाती है? क्योंकि किरण का संबंध भी सूर्य के साथ है, पृथ्वी के साथ नहीं। यह ज्ञान की किरण जो है, ये ज्ञान का जानना जानना जानना, इसका संबंध भी देह के साथ नहीं है। पृथ्वी का संबंध सूर्य के साथ तो नहीं है, पृथ्वी का संबंध सूर्य की किरण के साथ भी नहीं है। देह का संबंध त्रिकाली ध्रुव के साथ तो नहीं है, देह का संबंध जानना 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 इस प्रवाह में भी कहीं नहीं है।
यही कारण है कि पांचों इंद्रियों में ये जानने का प्रवाह है ही नहीं। पांचों इंद्रियों में ज्ञान का प्रवाह नहीं। यह ज्ञान का प्रवाह, यह ज्ञान का प्रवाह चैतन्यपने से बाहर कहीं नहीं। ध्रुव पर रह करके यदि निरीक्षण होगा तो देह अत्यंत दूर दिखाई देगा। सूर्य में रह करके पृथ्वी को देखे तो सूर्य ग्रहण कभी नहीं होता, क्योंकि बादल, क्योंकि चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये तारे, ये सब सूर्य से अत्यंत दूर है और सूर्य अपनी सत्ता में है। कोई नहीं है इस जग में ऐसी एक समय की अनुभूति, कोई नहीं है इस जग में एक ध्रुव, एक होकर के जीना, ये जीने की कला। और यही सत्य है, यही सत्य है। जब एक ही है तो किस पर राग हो और किस पर द्वेष हो? एक ही है, एक ही है, एक ही है। इसी वजह से एक ही है, इसी वजह से चौथे गुणस्थान में ज्ञानी को निरंतर निर्विकल्प दशा रहती है, अनुभूति नहीं, दशा रहती है। क्योंकि प्रत्येक समय के पर्याय में निर्विकल्प दशा, क्योंकि प्रत्येक समय के पर्याय में पहली पर्याय ज्ञान की अनुभूति, दूसरी पर्याय ये ज्ञान की अनुभूति, तीसरी पर्याय ये ज्ञान की अनुभूति। विकल्पों को मुख्य करके देखे तो विकल्प है, अभी ध्यान में लीन नहीं है, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति नहीं है। मगर ज्ञान में अनुभूति जो हो रही है वो दृष्टि कहाँ है? दृष्टि विकल्प पर नहीं, क्रोध मान माया लोभ पर नहीं, दृष्टि ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आता है, उस पर दृष्टि है। बस ये स्वीकार है। इसी वजह से उस दशा को निर्विकल्प दशा कहा। 24 घंटे सम्यक दृष्टि ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार करता है, ज्ञेय का स्वीकार नहीं करता, विकल्प का स्वीकार नहीं करता। इसलिए विकल्प वाली दशा नहीं, निर्विकल्प दशा है। प्रति समय एक रूपता रहती है। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की एक रूपता है। और ऐसी एक रूपता जहां हो, वह कौन सा मकान, कौन सी दीवार? प्रति समय ये ध्रुव 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 की जागृति, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये जागृति निर्विकल्प दशा नहीं होती। सिर्फ स्वीकार भाव हुआ, स्वीकार हुआ। देह का राग है, इसलिए देह में दर्द होने के काल में फिर विरोध होता है। मगर राग भी और विरोध भी ज्ञान में नहीं, ज्ञान में तो ज्ञान है। ऐसा जब स्वीकार हो तो देह तो बिखरेगा, मगर वह निर्विकल्प दशा न बिखरेगी, वह निर्विकल्प धारा न रुकेगी, वह अटूट धारा, वह अटूट धारा बहेगी, अटूट धारा बहेगी। 3 लोक के प्रदेश का विकल्प मिट जाता है, क्योंकि जहां चैतन्य के असंख्य प्रदेश का विकल्प मिट जाए तो 3 लोक बहुत दूर है। एक ध्रुव अखंड न्यायक देव, इतनी 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 अनंत अनंत काल के लिए मृत्यु से पूर्व, मृत्यु से पूर्व उपयोग ऐसा स्वरूप सन्मुख हो जाए कि बस अगला देह, अगला देह तुम्हें आंखों से न दिखाई दे, अगला देह तुम्हें ज्ञान में प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई दे कि आंखों से तो जानना होता ही नहीं है। और उस समय भी ज्ञान की अनुभूति, बस अब कोई जन्म नहीं, अब कोई मृत्यु नहीं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा,
त्रिकाल त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, सदा काली है जागृति, स्वरूप में स्थित, न्यायक में स्थित, होने वाली ऐसी अनंत पर्याय, ज्ञान की पर्याय, एक पर्याय, दो पर्याय, तीन पर्याय, जानती तो है, मगर जानने में जानने वाले को जब वह जाने, जानने वाली पर्याय जब जानने वाले को जाने, जिसकी पर्याय है उसी को जान ले, तब वह पुरुष प्रज्ञावान पुरुष है। प्रज्ञा छेणी से भेद विज्ञान हुआ और प्रज्ञा पुरुष अपने में स्थित हुआ, अपने में स्थित हुआ। इसलिए समाधि पर जोर न देना, प्रज्ञा पर जोर देना। प्रज्ञा पर जोर दिया कि बस समाधि घटित हुई। चारित्र की अपेक्षा से समाधि कहा, ज्ञान की अपेक्षा से प्रज्ञा कहा, मगर मैं न चारित्र की पर्याय में न मैं ज्ञान की पर्याय में। समाधि जिसके आश्रय से घटित होती है, यह चैतन्य, और प्रज्ञा जिसके आश्रय से जगती है, यह चैतन्य। पर्याय में समाधि प्रज्ञ होकर भी जिसकी रुचि समाधि प्रज्ञ में नहीं, जिसकी रुचि एकमात्र चैतन्य तत्व में है, ऐसा मैं समाधि प्रज्ञ से न्यारा, अनंत सिद्धों का प्यारा चैतन्य चैतन्य चैतन्य